हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। हमने चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 कर ली है। आज एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की टेबल सीखनी है इसमें, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो वो जो टेबल है वो मैं बनाता हूँ, तो कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लेना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, या फिर यहाँ पे आप कोसेक थीटा लिख लो, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और भी एंगल्स होते हैं आगे भी, जैसे 120 हो गया, 150 हो गया, 135 हो गए, ठीक है ना, 180 हो गया। लेकिन हाँ, अपने सिलेबस में 90 डिग्री तक ही है, ठीक है। अब देखो हम कैसे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे हम। ये 0.40 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 0 क्या होता है, हमें पता है कि अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1/4 का अंडर रूट करेंगे हम, तो अंडर रूट 1 होता है 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो 1/2 बनेगा, और अंडर रूट 1/2 1 अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4/4 कितना होता है, 1 होता है, तो अंडर रूट 1 भी कितना है, 1 है। अब अगर मुझे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको रिवर्स कर दो, किसको, साइन थीटा की वैल्यू को। तो देखो 1 अंडर रूट 3/2, फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1/2, और ये 0। अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में इसका फॉर्मूला सीखा था कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अब देखो टेन थीटा की वैल्यू 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आएगा। ये पूरा कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3/1 बचेगा, तो अंडर रूट 3/1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। और 1/0 को क्या लिखेंगे हम, या तो इन्फानाइट और नॉट डिफाइन, ठीक है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे आती है, कोसेक थीटा हमने देखा था किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू को आपको उल्टा करना है, तो 0 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 0/1 है ये, तो जैसे 0 को हम उल्टा करेंगे तो 0/1 है। अब इसको उल्टा करने 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन और इन्फानाइट, ठीक है। अब 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 हो जाएगा। 1 अपॉन में अंडर रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 अंडर रूट 3/2, तो 2 अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा की वैल्यू को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइन या फिर इन्फानाइट, ठीक है। अब कोट थीटा किसका उल्टा था, हमें पता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो इन्फानाइट और नॉट डिफाइन, फिर अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/3 आएगा, और फिर
ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये, अब इस टेबल को हमें कैसे याद करना है। तो देखो अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हाउ टू रिमेंबर द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो एंगल्स होंगे, ठीक है, जो भी एंगल्स होंगे और जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे, अब देखो एंगल्स को हमने कहाँ पे लिखा है, एंगल्स को हमने लिखा है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो एंगल्स कहाँ पे आएंगे, हॉरिजेंटल पे, हॉरिजेंटली। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो देखो कहाँ पे है, वर्टिकली। ठीक है, वो वर्टिकली है, तो ये वर्टिकली। अब सेकंड थिंग इसमें क्या है, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल को ध्यान में रखना है, तो आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए, आपको बस साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो हमें पता है कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जो वैल्यूज आएगी वो साइन थीटा के नीचे लिखते जाएंगे हम, साइन थीटा के सामने। ठीक है, ये साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या होगी, देखो रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ओनली। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू है वो ही क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और फिर अगर आपको कोस थीटा चाहिए तो क्या करेंगे हम, देखो रिवर्स द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा टू गेट द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। फोर्थ, हमें अगर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा किया था, तो अपनी टेन थीटा की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, 5 का देखो कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे आप लिखोगे, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/में साइन थीटा का आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जो इसका 6th पॉइंट है वो क्या है, देखो सेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। अब सेक थीटा की वैल्यू या तो आप कोसेक थीटा को रिवर्स कर दो, ठीक है, या क्या करो आप कोस थीटा को क्या कर दो, आप रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा क्या है, देखो सेक थीटा है, यहाँ पे 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, कोस थीटा का अगर हम उल्टा करेंगे तो। 7th देखो कोट थीटा की वैल्यू कैसे आ रही है, आप टेन थीटा को क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। देखो 0 को उल्टा करेंगे नॉट डिफाइन, इसको उल्टा करेंगे √3, इसको उल्टा कर देंगे तो 1, √3 को हम उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इन्फानाइट को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको टेबल याद करनी है। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, फिर इस टेबल से क्या क्या कंक्लूज़न है वो कंक्लूज़न आपको लिखना है, और वो कंक्लूज़न कहाँ पे काम में आएंगे, जो आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम कंक्लूज़न पे चलते हैं इनके। अब देखो कंक्लूज़न हमें सीखना है कि हम टेबल को देख के क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और वो ही आपके ट्रू फॉल्स में सबसे ज़्यादा काम में देंगे।
तो देखो 1 बाय 1 हम करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है, देखो पहला कंक्लूजन पहले इसके लिए साइन थीटा के लिए, एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, जब थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो रही है, देखो 0 से हम क्या आ रहे हैं, 1 की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा की इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकंड, एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू देखो 1 से कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है, तो कम हो रही है। तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा, वैल्यू ऑफ कोस थीटा वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब थर्ड देखो, एज थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा क्या हो रही है, देखो टेन थीटा की वैल्यू 0 से 1 आ रही है, 1 से फिर इन्फानाइट तक जा रही है, तो ह्यूज वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 0 से 1, 1 से इन्फानाइट, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हम जो थीटा वो इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, टेन थीटा की इंक्रीज हो रही है। अब देखो, अब इसमें क्या कंक्लूड निकाल रहे हैं हम, देखो एज थीटा अप्रोचेज, एज थीटा अप्रोचेज टू 90 डिग्री, ठीक है ना। जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, जो टेन थीटा की वैल्यू वो देखो 0 पे कितनी थी, 0 थी, ठीक है। 45 पे 1 आ गई, 90 पे इन्फानाइट हो रही है, ठीक है। तो जैसे थीटा जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल बी ह्यूज। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। इन्फानाइट तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल बी ह्यूज एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, देन टेन थीटा विल नॉट डिफाइन। आप देख सकते हो टेबल में कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और जैसे ही आप 90 डिग्री पहुंचोगे तो टेन थीटा क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अपना थर्ड हो गया। अब कोसेक थीटा के लिए देखेंगे हम। फोर्थ वन, एज थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा क्या हो रही, देखो इन्फानाइट था और यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 के बाद में लास्ट में 1 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ये वैल्यू, ठीक है। 5 का कंक्लूजन, एज थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ सेक थीटा क्या हो रही है, देखो 1 से कहाँ तक जा रही है, इन्फानाइट तक जा रही है, तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो 6 का जो कंक्लूजन है वो देखो, एज थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कोट थीटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो इन्फानाइट से कहाँ पे जा रहे हैं हम, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी जैसे हमने टेन थीटा के लिए लिखा था वैसे इसके अंदर कंक्लूजन लिख देंगे, एज थीटा अप्रोचेज
अप्रोचेस टू, अब इसमें अप्रोच कहाँ पे करेगा, देखो कोट थीटा 0 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा, देन वैल्यू ऑफ कोट थीटा विल बी ह्यूज। देखो जैसे जैसे कोट थीटा 90 डिग्री से किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ कोट थीटा क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, 0 फिर 1 और फिर बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री द वैल्यू ऑफ कोट थीटा विल नॉट डिफाइन, विल नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखो सेवंथ जो इसका कंक्लूजन है, अब इसका सेवंथ जो कंक्लूजन है वो क्या है, देखो एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगा, ठीक है, और कोई भी एंगल होगा, तो उस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे अगर मैं साइन 0 की बात करूँगा तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं होगी। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही रहेगी, वो साइन 30 की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज any trigonometric ratios at any angle is unique, value of any trigonometric ratios at any angle is unique, ठीक है। तो अगर मैं tan 0 की बात करूँगा तो tan 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, tan 0 की वैल्यू कभी भी 1√3 या 2 ये नहीं होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो tan 0 क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर मैं tan 45 डिग्री की वैल्यू देखूंगा तो वो हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। tan 45 की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके। तो देखो ये जो कंक्लूज़न है ये हमने इस टेबल को देख के ही कंक्लूड किया है और वो यहाँ पे लिखे हैं हमने, ठीक है। ये सारे कंक्लूज़न कहाँ काम में आएंगे, आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में, और पूरे चैप्टर में ही ये जो एंगल्स है, ये जो कंक्लूज़न है वो सारे काम में आते हैं आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए आप खूब मेहनत कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और हाँ, एक बात बता देता हूँ मैं कि कल सुबह 7 AM जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, वो कल सुबह 7 AM एग्जाम्पल्स की वीडियो आ जाएगी, एग्जाम्पल्स ऑफ 8.2। तो वो वीडियो पे आप देखना ना भूले, और आपको जो नोट्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप डेली इसको फॉलो कर रहे हो तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें, मैथ में, ठीक है। तो खूब मेहनत करके आप इसको नोट्स बनाने और पढ़ने आपको।